चुनावी समय में जीत के लिए सिर्फ रणनीति ही जरूरी नहीं होती, पार्टी का अनुशासन और एकजुटता भी विरोधी पर नैतिक दबाव बनाता है। कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती और समझती है और इसीलिए जयपुर नगर निगम के चुनाव में अनुशासन पर खासा जोर दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए। सज गया मैदान, तारीख का होना है ऐलान। निगम चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा प्लान, नहीं सहेंगे किसी का ताव। अनुशासन एकजुटता पर लड़ा जाएगा चुनाव। जयपुर में नगर निगम चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वोटर लिस्ट अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है, लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। एक पंक्ति में कहें तो मैदान सज चुका है, बस चुनावी बिगुल बजना बाकी है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को लेकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के बीच हुई जयपुर में अहम बैठक ने साफ कर दिया कि इस बार चुनाव सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि सख्त अनुशासन और एकजुटता के दम पर लड़ा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में हुई मैराथन बैठक में जमीनी ढांचे को बूथ स्तर तक मजबूत करने का रोड मैप तैयार किया गया। नए जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में लंबे समय बाद शहर के सभी बड़े नेताओं का एक मंच पर आना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है कि पार्टी अब अंदरूनी खींचतान खत्म करने के मूड में है। मेरे पदभार ग्रहण से लेकर आज तक जब भी कांग्रेस की कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें सैकड़ों में हजारों लोग आ रहे होते हैं। तो ये एक बदलाव है और ये बदलाव को हम सब शिद्दत के साथ महसूस कर सकते हैं और ये बदलाव है सत्ता के परिवर्तन का। हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर इन आवर माइंड। सुनील जी के भी माइंड में ये क्लैरिटी है, थॉट है, मेरे माइंड में भी क्लैरिटी थॉट है, रघुवीर के भी माइंड में क्लैरिटी थॉट है। नहीं तो पता पड़ता है हम माफ कर देते हैं, दरिया दिल से हम माफ कर देते हैं, फिर वही आदमी हमारे लिए नासूर बन के सामने आ जाए। वो हम नहीं करना चाहते। हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आप ये अनुशासन में रह सको तो पार्टी में रहो। कांग्रेस पार्टी की खिलाफत कर रहे थे चुनाव में, ऐसे लोगों को कैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। तो चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें ऐसी परीक्षा होती है जिसमें हर कार्यकर्ता को साथ देना होता है। जो आदमी चुनाव में साथ नहीं देता वो ये सोचे कि हम अचानक आके पार्टी में टिकट ले लें, ऐसे लोग बने। संगठनात्मक बदलाव भी इस रणनीति का अहम हिस्सा है। जयपुर में अब 250 की जगह 150 वार्ड अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिससे कम लेकिन ज्यादा प्रभावी नेतृत्व तैयार किया जा सके। इसके साथ ही ब्लॉक से वार्ड स्तर तक बड़े विरोध प्रदर्शनों की तैयारी की जा रही है, ताकि स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सके। कांग्रेस की कोशिश है कि राजधानी में एक मजबूत और सकारात्मक छवि पेश करते हुए बीजेपी को सीधे मुकाबले में चुनौती दी जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अब बड़ी खबर है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें भर्ती प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे बड़े सवाल तय होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ये इससे भी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें भर्ती प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे बड़े सवाल तय होंगे और चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बढ़ते आगे, जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 10:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से टोंक के लिए जाएंगे। देखिए, टोंक में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके साथ ही वो जनसभा में शिरकत भी करेंगे। दोपहर करीब 2:20 पर वो जयपुर के लिए वापसी करेंगे और इसके बाद
दोपहर 3:15 बजे ओटीएस में ग्राम रथों को रवाना करेंगे। 4:15 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन भर कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। सबसे पहले वो सुबह करीब 11 बजे एयरपोर्ट जाएंगे और इसके बाद वो एयरपोर्ट से टोंक के लिए रवाना होंगे। टोंक में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन और जनसभा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। नितिन नवीन के दौरे पर सियासत हुई हाई। बीजेपी कांग्रेस में खूब छिड़ी लड़ाई। कांग्रेस ने कहा, नितिन जी सीएम के कामकाज पर दे ध्यान, हालात नहीं सुधरे तो होगा भारी नुकसान। बीजेपी का पलटवार, तोल मोल कर खोले जुबान, सोच समझ कर दीजिए बयान। 27 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन टोंक पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का प्रदेश में पहला दौरा होगा, जो कई मायनों में खास माना जा रहा है। खास इसलिए कि टोंक विधानसभा कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ है। इस लिहाज से भी बीजेपी का यह आयोजन अहम माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष और विधायक रोहित बोहरा नितिन नवीन से सीएम के कामकाज पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। नितिन नवीन जी यहाँ आ रहे हैं, राजस्थान की धरती पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। बट उनको ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से ये सरकार चल रही है। ये सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कम से कम सरकार आए, सरकार चले, लोगों के दुख दर्द दूर कर सके। दुख दर्द लोगों के दूर नहीं हो रहे हैं। रोहित बोहरा के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने रोहित को तोड़ मोड़ कर जुबान खोलने की नसीहत दे डाली। आज कितने प्रांतों में हमारी सरकार है, कहाँ है कांग्रेस? गिनी चुनी मिलेगी कहीं आपको, और वहाँ भी स्थिति क्या हो रही है वो देख लो। नहीं समझ पा रहा है उनका अपना ये ताजमहल कहूँगा, बिखर गया। वो हवा के झोंके से लड़ खड़ा करके गिर जाएगा, वो कुछ भी नहीं होना है। तो आज हम खड़े हैं, मजबूत खड़े हैं। केंद्र में हमारी मजबूत सरकार है, हमारे नेता मजबूत है, दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और हमारी विभिन्न प्रांतों में सरकार है। और भी गिनी चुनी स्थिति जो बच गई है वहाँ पर भी कांग्रेस लुप्त प्राय हो रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री शवर सिंह बगड़ी ने प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन के दौरे की विस्तृत जानकारी दी। उनके मुताबिक नितिन नवीन टोंक में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राजस्थान के 6 अन्य पार्टी कार्यालयों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से लेके कार्यालय तक जो भव्य स्वागत किया, जगह जगह अलग अलग तरीके से पॉइंट वाइज एक अलग थीम रहेगी स्वागत की। पुष्प वर्षा होगी, कहीं किसी पारंपरिक, कहीं जो राजस्थानी ट्रेडिशनल जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इस तरीके के भी प्रोग्राम सभी कार्यकर्ता रखने वाले हैं। तो कुल मिला के, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहली बार आने पे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब के दिशा निर्देशन में सभी कार्यकर्ताओं की तैयारियां जोरों पे है। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस भले ही दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दरअसल नितिन नवीन के दौरे को सिर्फ संगठनात्मक मजबूती कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव और सत्ता रिपीट मिशन की रणनीतिक शुरुआत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 10:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से टोंक के लिए जाएंगे। देखिए, टोंक में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके साथ ही वो जनसभा में शिरकत भी करेंगे। दोपहर करीब 2:20 पर वो जयपुर के लिए वापसी करेंगे और इसके बाद दोपहर 3:15 बजे ओटीएस में ग्राम रथों को रवाना करेंगे। 4:15 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन भर कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। सबसे पहले वो सुबह करीब 11 बजे एयरपोर्ट जाएंगे और इसके बाद वो एयरपोर्ट से टोंक के लिए रवाना होंगे। टोंक में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन और जनसभा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अब बड़ी खबर है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें भर्ती प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे बड़े सवाल तय होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ये इससे भी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें भर्ती प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे बड़े सवाल तय होंगे और चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।